अरे बाबा पहाड़ आ गए, चेक कर लो, पहाड़ आ गए। हेलो भाई, रुक गया ट्रैफिक क्योंकि यहाँ पर चल रहा है पत्थर तोड़ने का काम। 14 आवर्स ऑफ ड्राइविंग, ओ माय गॉड। जब जीवन में समय कहीं गुम हो जाए तो समझ जाओ कि कहीं बाहर जाने का समय आ गया है। तो सफ़र अब शुरू हो गया है हमारा साथ घूमने का। तो हम भी अब अपनी सवारी और सामान लेकर निकल पड़े हैं एक खूबसूरत सफ़र की ओर। क्या आप ये सफ़र हमारे साथ देखना चाहोगे? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सभी? जैसा कि टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि हमारे साथ होने वाली है एक अमेजिंग राइड। और भाई इस राइड से जो ख़ास बात है ना, ये राइड है हमारी पल्सर N160 की, N250 की राइड, यानी कि पल्सर N सीरीज़ की पहली राइड, ऑफिशियली आउट स्टेशन पहली राइड होने वाली है। और साथ ही साथ मेरी वाइफ के साथ मेरी पहली राइड होने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस राइड के लिए। और अभी पहुँच चुके हैं, नोएडा की लोकेशन है और नोएडा पे सारे भाई मिल चुके हैं यहाँ पर। यहाँ से निकलेंगे और राइड होने वाले हैं। यहाँ से हम जाएंगे टेहरी लेक, और पूरा डे 1 का आइटिनरी होगा। थोड़ा थोड़ा शूट करते चलेंगे, थोड़े शॉट्स लेते चलेंगे, इन्जॉय करेंगे इस राइड को, हैक्टिक नहीं बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रुप राइड एक अच्छे से यूनिफॉर्म ग्रुप राइड होने वाली है। मैं लाइनअप दिखा देता हूँ आपको कौन कौन है मेरे साथ। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस टू माय पिलियन राइडर, माय वाइफ। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपनी बीस्ट खड़ी है चमकती हुई, सैडल स्टे, सैडल टॉप रैक वगैरह, उसकी वीडियो तो आपने देखी होगी। साथ ही साथ अगर लाइनअप से दिखाऊं मैं, सबसे पहले ये हमारी एडमिन की बाइक है, टीम एडवॉक्स, यानी कि जिस ग्रुप का नाम है एडवॉक्स के नाम से, वही हमारा सबसे आगे खड़ा है भाई। हमारा ये सबसे ज़्यादा चीता है ना, ये लद्दाख करके आया भाई। तो ये हमारे आदित्य भाई की बाइक N250, और ये हमारे आदित्य भाई हैं जो कि बैक पैक करवा रहे हैं हमारे पार्थ भाई का। और एक और N250 हमारे साथ, ये हमारे पार्थ भाई, ये हमारे साथ जाने वाले हैं। और ये हमारे हर्ष भाई हैं जो कि हमारे साथ एक और N250 लेके आ चुके हैं, 2024 मॉडल N250। और ये हमारे रॉय भाई हैं, इनकी बाइक अभी पीछे दिखाएंगे कौन सी है। ये हमारी बाइक है भाई N160, इकलौती N160 है इस वाली राइड में। और ये एक और N250 2024 मॉडल। और ये हमारे मोहनी भाई हैं जो साथ में गए थे, लाइक आपने देखा होगा वो वीडियो। और ये हमारे रॉय भाई की बाइक है NS400Z, यानी कि पल्सर से जितना भी रिलेशन है ना, वो सारा यहाँ पे है। एक इकलौती बाइक ऐसी है जो 400 सीसी है, बाकी सारी 250 सीसी और 160 सीसी। ये हमारी संजय भाई की बाइक है। ये एक लीजेंड है क्योंकि इनकी एज थोड़ी सी हम लोगों से मैच नहीं खाती, लेकिन वाइब्स पूरी मैच खाती है। इनकी बाइक को देख के आप कहोगे कि हाँ भाई, कुछ तो अलग कर रखा है इन्होंने अपनी बाइक में। ये आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके का सेटअप है और कुछ इस तरीके का लाइनअप है। और यहाँ से निकलेंगे, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी लगा के रखा हुआ है, सब कुछ मिलेगा इस ब्लॉग में आपको। सो दिस इज़ आवर ड्राफ्ट लोगो ऑफ आवर टीम एडवॉक्स। तो एक सरप्राइज़ था हमारे एडमिन की तरफ से, इसको लगाते हैं और निकलते हैं। सो ऑल सेट भाई लोगों, ये आप चेक कर सकते हो लाइनअप। ये सारी लाइनअप में हमारी बाइकें लगी हुई है और मोस्ट प्रोबेबली 2 बाइकें हमारे पास पीछे हैं मेरे से। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लाइन को फॉलो करते हुए भी जाएंगे इस वाली राइड को भी। और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट आउट स्टेशन राइड ऑफ एन ग्रुप। सो यहाँ से शुरू होती है अपनी फर्स्ट आउट स्टेशन राइड। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज पहले भी मैं अपनी राइड को, अपनी बाइक को लेके जा चुका हूँ बहुत सी जगह पर। चक्राता गए थे, बहुत सारी जगह पे लेके जा चुके हैं, ज़्यादा लंबी लंबी राइड्स पे नहीं गए हैं अभी तक। लेकिन जब एक साथ इस ग्रुप को लेके चलते हैं ना, तो अलग ही मज़ा आता है। और साथ में मेरे साथ इस बार मेरा पार्टनर रहना, उसके साथ तो अलग ही फील आता है। तो ब्लॉग में बने रहना, आपको आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। ये राइड है अमेजिंग। बी सेफ एंड a safe journey to us. Yes.
सो ये चेक कर सकते हो, इधर हो रहा है सनराइज़ और यहाँ से बहुत सारे राइडर्स भाई जा रहे हैं। और जो ये पैच है ना, ये छोटे छोटे पैचों का ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी साइकिल कोई भी बाइक इधर से बीच में से घुस जाती है, तो उसका ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। बाकी राइडर हमारे पीछे आ रहे हैं। अब ये सोचा है कि भाई हरिद्वार तक कोई स्टॉप नहीं लेंगे, और अब हम चाहते हैं कि धूप अच्छी गर्मी से पहले थोड़े पहाड़ों में मिल जाए। वैसे तो हरिद्वार ऋषिकेश तक गर्मी बढ़िया रहने वाली है, लेकिन अभी सुबह का मौसम है, तो जितना खींच सकते हैं खींच लेते हैं। सो 191 किलोमीटर अभी तक हम कवर कर चुके हैं और टाइम हो चुका है 7:28, यानी कि 7:30 बज गए हैं। और ऑलमोस्ट हम अभी दूर हैं, अगर देखे जाए तो ये बोर्ड दिख रहा है भाई हरिद्वार ना, हरिद्वार 50 किलोमीटर पेंडिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो नेक्स्ट ब्रेक होगा हमारा वो होने वाला है हरिद्वार या फिर होगा ऋषिकेश, क्योंकि अभी हम काफ़ी ज़्यादा स्टीम अप चल रहे हैं। 90 की स्पीड पे मेंटेन किया हुआ है पूरा लाइनअप, और सिंगल लाइन फॉर्मेशन यहाँ भी प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, जैसे हम संडे राइड्स में या मंथली राइड्स में जनरली करते हैं। पहाड़ आ गए, चेक कर लो, पहाड़ आ गए। सो दिस इज द रियल एक्साइटमेंट ऑफ द पहाड़, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में गर्मी बढ़ती है, गुड़गांव में गर्मियाँ बढ़ती हैं, लोग भागते हैं पहाड़ों की तरफ और इन नज़ारों के लिए आते हैं भाई। इतनी दूर दूर से बाइक चला के, राइड करके, पैशन करके, गाड़ियों से, बसों से। तो यही है असली एडवेंचर, बाइक से पहाड़ देखना, और वो भी अपनी पार्टनर के साथ, और वो भी अपने राइड पार्टनर्स के साथ। तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। पहाड़ देख के तो खुश हो गया दिल। ये आप चेक कर लो भाई, गंगा जी के हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हर हर गंगे। तो 8:36 पे हमने भाई हरिद्वार लग चुके हैं अपनी बाइकों के साथ, यानी कि 4 बजे चले थे, 4.5 घंटे हो गए हैं। उसमें से 3 जगह, मतलब अगर मान लो कि चलो तो मैं आधा घंटा या पौना घंटा वेस्ट हुआ होगा हमारा ज़्यादा ज़्यादा। बाकी 4 घंटे में हरिद्वार, वो भी 10 लोगों का ग्रुप, 8 बाइकें हैं अभी भी, 8 बाइकों का ग्रुप हो गया है। तो इट्स वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप को मेंटेन करके लेके चलना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। बट अभी हम बिल्कुल लाइनअप से चल रहे हैं, फिर से एक बार पूरा ग्रुप अब हमारे पास जुड़ चुका है साथ में, और हरिद्वार पहुँच चुके हैं। तो हरिद्वार पार करके हम ऋषिकेश वाले रास्ते से ना जाके हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, जो कि है एक पहाड़ी वाला रास्ता, जंगल वाला रास्ता। और लाइनअप कुछ इस तरीके से चल रहा है, और फाइनली पहाड़ों का मज़ा भी ले लिया जाएगा, और थोड़ा सा गर्मी से भी बचाव हो जाएगा इस वाले रास्ते से, बिकॉज दोनों तरफ, इस तरफ भी जंगल, इस तरफ भी जंगल, और क्या ही मस्त लगेगा अपना काफिला निकलता हुआ। का रोड है प्यारा सा, सुहाना सा। साइड में एक तरीके से गंगा की नदी बह रही है, और प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाओं के बीच अब अपनी बाइक को लहराते हुए निकल रहे हैं। सो क्या ही मज़ा है और क्या ही हुआ है। तो आई होप आप फील कर पाओ इस व्यू से और इस प्यारे से वेदर को, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर। और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने को भी मिलेगा।
देख रहे हो N250 पे भी ऑफ रोडिंग चल रही है। So check this view, we are on the way of बद्रीनाथ हाईवे जो कि हम पार कर चुके हैं और ऑन द वे हैं हम देवप्रयाग की तरफ बढ़ चुके हैं। और एक ये फेमस जगह जो कि ये ब्रिज है, यहाँ पे हम पहले भी गए थे जब केदारनाथ से आए थे, केदारनाथ गए थे ना तब आए थे इस वाले रूट से। तो ये तो काफ़ी टाइम से बना आ रहा है और ये एक शूटिंग लोकेशन भी बन गई एक तरीके से। लेकिन अभी धूप है तो ज़्यादा रुक नहीं सकते, अभी हम फिर से चलते हैं अपनी कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। अभी हमें लेना है एक लंच ब्रेक। अभी हमने जो छोटा सा ब्रेक लिया था उसमें मैगी वगैरह लिया था और थोड़ा सा ठंडा पानी वगैरह हाइड्रेट रहने के लिए। बाकी अभी प्रॉपर लंच करेंगे, एक जगह रुकते हैं कहीं प्योर वेज रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे बैठ के खाते हैं और फिर चलेंगे टहरी की तरफ। आई थिंक अभी भी यहाँ से 150 किलोमीटर पेंडिंग है तो ऑलमोस्ट हमें शाम ही हो जानी है। और ये देखो दोनों बीच बीच में चल रहे ट्रक, साइड नहीं दे रहे हैं। हेलो भाई, रुक गया ट्रैफिक क्योंकि यहाँ पर चल रहा है पत्थर तोड़ने का काम। बारिश के टाइम में ना गिरने के लिए ऐसा होल्स करके रीइंफोर्स कर रहे हैं। अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। चलो भाई, खुल तो गया। तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा था, इसकी वजह से ट्रैफिक रोका था। फाइनली ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा वरना धूप में बुरी हालत हो जाती। अब डायरेक्ट रुकेंगे देवप्रयाग जाके, मतलब वहीं पे ही खाएंगे जो भी खाना होगा। वैसे तो देवप्रयाग में भी कुछ मिलेगा नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे जाना पड़ता है खाने पीने के लिए। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है। थोड़ा सा मज़ा और थोड़ी सी सज़ा इज इक्वल टू राइड कंप्लीट। वी आर रीच्ड नियर बाय देवप्रयाग। फाइनली अब हमारा लंच ब्रेक ये ऑलमोस्ट डन, लंच ब्रेक हुआ है। 2 बजने वाले हैं और अगर मैं सामने की लोकेशन दिखा दूँ आपको तो यहाँ से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर दूर है। बट मेरे को यहाँ से संगम दिख रहा है, देवप्रयाग जो 2 नदियों का संगम होता है। बट अभी का सीन ये है कि यहाँ पर हम लंच करने वाले हैं। अब बहुत बुरी हालत हो गई धूप में बाइक चला चला के। लंच करते हैं, इसके बाद मिलते हैं, फिर राइडिंग मोड ऑन हो जाएगा हमारा टेहरी तक का। सो गाइज, आपने चेक किया, हमने खाना वाना खा लिया और ये है गंगा दर्शन रेस्टोरेंट जो कि है सिर्फ देवप्रयाग से ऑलमोस्ट 4.4 किलोमीटर पहले। ये नया बना है और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप कभी इस साइड आ रहे हो तो आप इसको, मैं रिकमेंड करूँगा 100% कि आप इसको ज़रूर खा सकते हो। यहाँ पे खाना मतलब एवरीथिंग यू हैव टू, मतलब आपको टेस्ट करना चाहिए। हमने जो भी खाया ना यहाँ पे, मेन कोर्स से लेके और चाइनीज़ से लेके साउथ इंडियन सब अवेलेबल है और वर्थ इट है और प्राइस भी बहुत रिजनेबल रेट में है। तो एड्रेस और जो यहाँ का जो मैप का लोकेशन होगा पॉसिबल तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके चेकआउट करना। कभी आपको पॉसिबिलिटी हुई कभी इधर आना हो घूमते फिरते तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। रूम्स भी अवेलेबल है इनके पास, देवप्रयाग में भी है
कार्ड का फ़ोटो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो आपको रूम्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो अभी बाइक रेडी हो चुकी है, सारे बंदे रेडी हो रहे हैं, गियर अप करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब लगाते हैं अपने Insta360 X4 को स्टिक पे और कुछ शॉट्स लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। Look at the view guys, look at the view, look at the view. सो चेक द व्यू गाइज, वी आर ऑन द टहरी रोड, यानी कि अब हम बद्रीनाथ हाईवे को ना एग्जिट कर चुके हैं और अभी हम टहरी वाले रोड पे आ चुके हैं। और बहुत ही छोटा सा रोड है और इतनी सुंदर वैली है ना, आप कहोगे यार क्या ही मज़ा आ गया। आई थिंक आपने X4 के शॉट्स देखे ही होंगे, अगर और ज़्यादा अच्छे शॉट्स देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, वो शॉट्स आपको और भी ज़्यादा प्यारे लगे होंगे, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो है ना तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इजीली डल जाती हैं इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। बट मैंने इसके लिए भी डाले हैं और क्या ही कमाल का सुंदर व्यू है, ये आप चेक कर सकते हो, क्या ही प्यारा है यार। इसी के लिए आए हैं भाई, सब इसी के लिए आते हैं पहाड़ों में जब आते हैं। और अभी तो डेस्टिनेशन पेंडिंग है, बट कहते हैं ना असली मज़ा तो मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। सो ये रास्तों का मज़ा कुछ इस तरीके से लुत्फ़ उठा रहे हैं और कितनी अच्छी कॉर्नरिंग और कितना अच्छा फॉर्मेशन हमारा चल रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। आगे हमारा पूरा लाइनअप और पीछे हमारा पूरा लाइनअप और पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ चल रहे हैं हम कि हाँ किसी भी राइडर को कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक कोई पैच होल वगैरह पोर्ट होल्स वगैरह आते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, हैंड सिग्नल्स भी दे रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर हो रहा है जो एक संडे राइड पे होता है। जनरली लोग लॉन्ग राइड्स पे नहीं करते हैं, जितनी भी मैंने लॉन्ग राइड्स करी है ना उसमें अभी तक ऐसा कभी फॉलो नहीं हुआ है, तो ये पहली बार हो रहा है। इसीलिए ये स्पेशल ग्रुप है मेरे लिए, द एन गैंग, द टीम एडवॉक्स। सो ऐसे ही मिलते हैं कुछ हसीन वादियों के बीच से, थोड़े थोड़े सफ़र के साथ शूट करते हुए मिलेंगे आपको। आप वीडियो को एंड तक देखो, ये डे 1 हमारा थोड़ी देर में एंड हो जाएगा। इट मीन्स टिल द वी रीच द डेस्टिनेशन टहरी in our hotel. So guys, it's 7:13 PM, sorry AM बोलने वाला था, and already 402 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी आप चेक कर सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और अपनी बाइकें हैं जो हैं वो ऑलरेडी इतना डिले हो चुके हैं। डिले इज़ द रीज़न बिकॉज एक राइडर की बाइक में थोड़ा सा इशू आ गया था फॉग लैम्प का और वो टूट गई थी, तो उसको रिप्लेस और रिपेयर कराने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट रीचिंग आवर होटल ऑन टाइम, अदरवाइज़ हम अभी तक शायद पहुंच चुके होते। तो अभी हमें चलना है ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोमीटर, यानी कि अराउंड अभी भी हमें 1 घंटा लग जाएगा और इस घने जंगल में हमें
1 घंटा और चलाना है, वो भी ऐसी स्टीप चढ़ाई के ऊपर। और अभी मैंने N250 चलाई थी तो ओहो, वो भी 2024 मॉडल, जो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS के मोड्स वगैरह हैं, तो उसमें जो पिकअप्स है ना वर्थ इट है भाई। अब इसको उसके बाद इसको चला के तो मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत लो पावर वाला फील हो रहा है कि हाँ पहाड़ों पे यार थोड़ी सी लो पावर तो है, बट फेयर इनफ कि N160 इज़ नॉट वेरी गुड परफॉर्मर इन हिल्स ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ DRLs एंड द हेडलैम्प्स, बिकॉज सबकी बाइकों में फॉग लैम्प्स नहीं होते हैं और बहुत से राइडर्स की बाइक में फॉग लैम्प्स हैं। फॉग लैम्प्स एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी है, लेकिन अभी फॉग लैम्प्स नहीं है। मैं हाई बीम पे चला रहा हूँ और आप विजिबिलिटी चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डैम गुड विजिबिलिटी है, ये आप चेक कर लो। ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है, तो बस थोड़ा सा लो पावर फील हो रहा है क्योंकि मैंने अभी N250 चलाई है, अदरवाइज़ तो अपनी बाइक हमेशा कहीं ना कहीं चढ़ जाती है। तो होटल अभी दूर है भैया 18 किलोमीटर, यानी कि 35 मिनट्स मोर। टाइम हो चुका है 7:56 ऑलरेडी, यानी कि 8 बज चुके हैं। और आप चेक कर सकते हो भरी अंधेरी में हम पहाड़ों में घूम रहे हैं। सुबह 4 AM से चले हुए 8 PM हो चुके हैं। कितने घंटे हमने ड्राइव कर ली होगी, उसमें से हमने ऑलमोस्ट हार्डली 2 से 2.5 घंटे ब्रेक के निकाल दो। 14 आवर्स ऑफ ड्राइविंग, ओ माय गॉड। तो टाइटल और जो थंबनेल है ना मुझे मिल गया है, 14 आवर्स कंटिन्यू ऑन N160। वाह। बट अभी जो है ना वेदर हो चुका बिल्कुल कूल वाला, पसीने बंद हो चुके हैं, अब ठंड लगना चालू हो चुकी है और सारे राइडर्स लाइन फॉर्मेशन में चल रहे हैं और प्रॉपर एक स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज रात का समय है तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी हम राइड कर भी रहे हैं। और थोड़ा सा लाइट्स का भी इशू है, पूरा ब्लाइंड टर्न्स आ रहे हैं, ब्लाइंड टर्न्स। एक तरीके से जो टीरी के जो टर्न्स हैं ना, पहाड़ के जो रास्ते हैं वो सबसे अलग लगे मुझे अभी तक, यानी कि नैनीताल के या चक्राता के मैंने जो पहाड़ करे हैं अभी तक, वो सबसे वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ के बहुत ही एक तो स्टीव है और सबसे जो अलग बात है वो बहुत शार्प, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स हैं और स्टीप भी बहुत है। मतलब आप एकदम जो चढ़ाई देखोगे ना बहुत खड़ी चढ़ाई है और शार्प ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस ऐसे में थोड़ा सा इशू आ सकता है आपको अगर आप कभी पहाड़ों में ड्राइव नहीं करे हुए हो। लाइक हमारे पास 1-2 न्यू राइडर्स हैं जिन्होंने कभी ड्राइव नहीं करी है। आप चेक करो ये वाला कर्व, एकदम शार्प, एकदम से जज्बात और वक्त सब बदल देता है ये कर्व्स टाइप के। सो फाइनली भाई ये पहुंच चुके हैं न्यू टेहरी। ऑलमोस्ट नहीं, पूरे 9 बजे, यानी कि सुबह 4 बजे। अगर मैं राइड स्टार्ट की टाइम की बात करूँ तो 4 बजे हुई थी, लेकिन हमने राइड स्टार्ट करी थी गुड़गांव से ऑलमोस्ट 2:10 पे। तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक, 9 बजे तक हमने राइड करी है और उसके बाद जाके इट इज़ अल्टीमेट राइडिंग एवर फॉर मी एंड फर्स्ट राइड विद माय वाइफ। एंड कुछ इस तरीके की लोकेशन है। यहाँ से ये अपने रूम्स हैं, लोंडो के रूम्स, 2 रूम्स ये वाले हैं, ये हमारा रूम है। कुछ इस तरीके से फैला दिया है हमने अच्छे से। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू है, सामने लेक है, डैम है और ओल्ड टेहरी है और ये न्यू टेहरी है। और इधर जो है ना, इधर मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर यहाँ पे ना एक न्यू होम स्टे टाइप का है ये, और यहाँ पर फ्रेशली जो गांव का जो स्पेशल खाना होता है ना वो हमारे लिए बना है। और सो दिस इज़ आवर होम स्टे। और होम स्टे के नाम से जैसा जाना जाता है ना, तो फूड भी भाई उसी तरीके का है, प्योर देसी स्टाइल और अमेजिंग। और इतना है कि ऐसा नहीं कि भाई 2 चीज़ पकड़ा दी और आप मतलब बस बहुत हो गए। सो अभी मैं 1 बाय 1 चेक करा देता हूँ। इसमें आपका खीर है, ठीक है। इसमें आप ये क्या है भाई, ये चावल है, ये यहाँ पहाड़ी चावल है आई थिंक, ठीक है। और ये रायता है आपका, और ये 2 बाउल्स में पनीर दिख रहा है आपको, और 2 ये हमारी दाल दिख रही हैं, ठीक है। और इन दोनों में बाउल में रोटी दिख रही है, और सारे बर्तन वगैरह और पानी, मतलब एवरीथिंग जो आपको एक होटल में चाहिए होता है ना, होटल से बेहतर
मतलब होटल में तो यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही मिलती है जो फ्रेश भी नहीं होती, और यहाँ पे फ्रेश ऑर्गेनिक। तो अगर आप इस होम स्टे में आना चाहते हो तो उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देंगे। अगर कभी टेहरी आना हुआ आप लोगों का, कभी भी टकराना हुआ, तो गेट इन टच विद द नंबर एंड कॉन्टैक्ट हिम द गाय, सो यू कैन गेट द लोकेशन एंड ऑल। एक चीज़ और आई है तो वो भी दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो, ये भी आई है, ठीक है। उसको खाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी व्लॉग करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी जाते हैं, सोते हैं और कल मिलते हैं फ्रेश व्लॉग के साथ। स्टे ट्यून फॉर डे 2 ऑफ आवर टेहरी जर्नी।